हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि समुच्चय ए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, बी जो समुच्चय है उसमें एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, समुच्चय सी में एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है और समुच्चय डी में एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो प्रत्येक में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? ए इंटरसेक्शन सी बच्चों यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में हम ए इंटरसेक्शन सी निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो किसी का भी इंटरसेक्शन कैसे ज्ञात किया जाता है, मैं लिख देता हूं कि ए इंटरसेक्शन सी में ए तथा सी के केवल उभयनिष्ठ अवयव होते हैं बच्चों, केवल उभयनिष्ठ अवयव होते हैं, ये याद रखें आप, अवयव होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। जो प्रश्न में दिया है उसे भी लिख लेते हैं। तो दिया है बच्चों 4 समुच्चय हमें दिए हैं। ठीक है, देखो जो पहला समुच्चय है उसे पढ़ते हैं। उसमें कहा गया है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब हुआ बच्चों 1 से प्रारंभ होगी, तो 1 2 3 4 और इसी प्रकार ये आगे बढ़ेगी बच्चों। समुच्चय बी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। समुच्चय बी है बच्चों हमारे पास x एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो सम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 2 4 6 8 और इसी प्रकार हम लोग इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। समुच्चय सी देखिए क्या दिया है, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या होगी हमारे पास 1 3 5 7 और ये भी इसी प्रकार आगे बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, और डी देखिए, डी में हमारे पास है x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होगी हमारे पास? 2 2 के बाद आएगा हमारे पास 3, उसके बाद होगा बच्चों 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और इसी प्रकार ये संख्याएं भी आगे बढ़ेगी। अब देखते हैं बच्चों हमसे उसने क्या पूछा है, प्रश्न में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो जो प्रश्न में पूछा गया हम उसे ज्ञात करते हैं। तो अब ए इंटरसेक्शन सी देखिए क्या होगा। ए हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 और इस प्रकार ये संख्या है हमारे पास, और इंटरसेक्शन हमें बनाना है सी। तो सी में क्या है हमारे पास? सी में हमारे पास है 1 3 5 और 7 ये संख्या है हमारे पास। तो देखो बच्चों दोनों का हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में हमने मुख्य अवधारणा में क्या लिखा है? इसमें केवल उभयनिष्ठ अवयव होते हैं। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव आएंगे बच्चों वो कितने आएंगे? वो फिर से आ जाएगा 1 3 5 7 और ये इस प्रकार। तो बच्चों इसे ध्यान से देखोगे तो ये हमें पुनः क्या मिल गया है? समुच्चय सी ही प्राप्त हो गया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।